अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अच्छा, हमने अभी तक फ़ेल में फ़ेल माजी के पैटर्न को समझा है और समझने की कोशिश की है। और पिछले वीक हमने काफ़ी हद तक फ़ेल माजी के पैटर्न को देखा था कि फ़ेल माजी दिखता कैसा है, इसमें क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं। चूंकि हमने सबसे पहले वाहिद मुज़क्कर गायब का किया था, यानी अगर कोई शख्स आपके पास मौजूद ना हो और उसके मुतालिक आपको ये बताना हो कि उसने किया है, तो आप किस तरह बताती हैं? फ़अला। अब और हमने आम एक फ़ेल लिया था, यानी जिसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, यानी एक आम फ़ेल। आम फ़ेल यानी फ़अला, यानी उसने किया। ये फ़अला कुछ भी हो सकता है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फ़अला यानी उसने किया, कुछ भी हो सकता है। तो फ़अला सबसे कॉमन जो है ना, जिसको आप सबसे वेग या एब्स्ट्रैक्ट आप कह सकती हैं फेल, वो यही है, फ़अला। ठीक है, यानी उसने किया। और फिर हमने देखा था कि अगर हमें इसे मुसन्ना बनाना है, यानी दो बत के लिए बताना है, तो हम क्या कहेंगे? फ़अला। हम इसमें अलिफ को जोड़ देते हैं। और जब हम इसमें जमा को बताना चाहते हैं तो हम इसके साथ वाव को जोड़ देते हैं, और इसके साथ एक अलिफ आता है, तो उस अलिफ को कहते हैं अल अलिफुल फारिका। और इसको भी मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराया था। इसी तरह मुअन्नस के लिए ताओ तानी से साकिना, ये आ जाता है। और इसका अगर मुसन्ना बनाना है, दो बताना है, तो इसके साथ एक अलिफ, जिसको अलिफुल इस्नैन कहते हैं, ये जुड़ जाता है। और अगर ये जमा औरतों का बताना है तो ये यानी बहुत सारी औरतों ने किया, तो ये फ़ालना हो जाता है। अगर मुखातब है, मेरे सामने कोई शख्स है, मैं बताना चाहता हूँ कि तुमने किया, तो फ़ालता। अगर दो हैं तो फ़ाल तुमा। अगर तीन है तो फ़ाल तुम। ठीक है। और अगर दो से जायद है तो फालतू। अगर औरत मुखातब है तो मैं इसे फालती कहूंगा, तुमने किया। और दो के लिए एक है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में फालतुमा। और अगर दो से जायद हो और आपके सामने औरतें हों, तो आपको कहना चाहिए फाल तुन्ना। और इसी तरह अगर आप खुद अपने लिए बात कहना चाहती हैं तो फालतू। और अगर आप जमा की सूरत में हैं, यानी एक जमात है, दो दो या दो से जायद, तो आप अपने लिए फालना कह सकती हैं। तो ये हमने पिछले वीक किया था। और हमने एक और चीज की थी कि हमने ये देखा था कि फेल माजी से फेल मुबारे बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हमने देखा था कि चार हरूफ ऐसे हैं, हमजा नून ता और या इसे हमजा नून या और ता कह लें, या नई तो अतईना। अ, ये तीन चार नाम हैं इसके, आप कोई भी आप याद रख लें, ये हमजा नून या और ता। इन्हीं के जरिए से चार केसेस को यानी इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी अपने मुतालिक अगर आपको कहना है कि मैं करता हूं या करती हूं, तो आप कहेंगी अफ़आलु। इसी तरह अगर आप जमात की सूरत में हैं, तो आप क्या कहेंगी? नफ़अलु। और अगर आपके सामने कोई शख्स है, उसके मुतालिक आपको कहना है कि तुम करते हो, तो आप क्या कहेंगी? तफ़अलु। और अगर वो शख्स हाजिर नहीं है, गायब की सूरत में, तो आप क्या कहेंगी? यफ़अलु। तो ये चार जो है ना हर्फ, इनके जरिए से ही फेल मुजारे तैयार किया जाता है, फेल माजी से। फेल माजी को लेकर इन चार हरूफ के जरिए से, हमजा नून या और ता के जरिए से फेल माजी की बुनियाद रखी, सॉरी, फेल मुजारे की बुनियाद को रखा जाता है। यानी अब जितने भी फेल बनेंगे, फेल मुजारे के जितने भी सीगे बनेंगे, सीगे यानी पैटर्न्स, यानी फेल माजी के ऐसे पैटर्न्स बने थे, तो ऐसे ही फेल मुजारे के भी इस तरह के पैटर्न्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो जब वो बनेंगे, तो वो हर सूरत इन चार से बाहर नहीं जाएंगे, यानी अफ़अलु नफ़अलु तफ़अलु यफ़अलु, इन चार की मदद से ही हम अपने सारे पैटर्न्स को मुकम्मल करेंगे। ठीक है। जिस तरह फेल माजी में एक बात नुमाया थी कि हर में ये फ़अला फ़अला फ़अला, हर हर में ये फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम ऐसा आता है। लेकिन फेल मुजारे के सूरत में ये ऐसा नहीं आता है। ठीक है। फेल मुजारे की सूरत में ये थोड़ा सा तब्दील होता है, कभी हमजा के साथ, कभी नून के साथ, कभी या के साथ, और कभी ता के साथ शुरू में। ठीक है। तो ये आपको जहन में रखना है। अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर हम आज का सबक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और जहां तक असाइनमेंट की बात है, तो असाइनमेंट हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे।
आप लोग सबने ही काफी मेहनत की है, काफी कोशिश की है। उस असाइनमेंट का क्या मकसद था और हमने हमने इसको क्यों दिया था, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले हम आज का दर्स थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल है अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके मतलब, तो जल्द से जल्द जो है ना पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आज का सबक, ठीक है। तो हमने अभी ये सीख लिया कि मुजारे में इन चार सीगों के जरिए से अफ़अलु, नफ़अलु, तफ़अलु और यफ़अलु, इन चार की मदद से हमें क्या बनाना है, फेल मुजारे को तैयार करना है। ठीक है, तो हम इन चार को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें हमें अपने सामने रखना है। इनके जरिए से हम अब अपने फेल मुजारे को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जमीरुल गायब। जमीरुल गायब यानी कोई शख्स अगर गायब हो, वहां मौजूद ना हो, तो अगर वो मुजक्कर हो तो हम क्या कहेंगे? यफलू। यफ़अलु, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यफ़अलु। यफ़अलु। ठीक है, तो ये जो शख्स वहां मौजूद नहीं है उसके लिए आप कहेंगे यफ़अलु। अच्छा, यफ़अलु हो गया। अब मुझे ये बताना है कि दो शख्स मौजूद नहीं है। ठीक है, दो शख्स मौजूद हैं, सॉरी, दो शख्स मौजूद हैं या फिर दो शख्स ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दो शख्स ये काम कर रहे हैं, तो हम वही कायदा इस्तेमाल करेंगे जो हमने फेल माजी के लिए इस्तेमाल किया था। हम इस फेल मुजारे को ठीक इस तरह लिखेंगे, यफ आ ला, यफ आला, यफ आलू। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक अलिफ को लाएंगे जो ये बताएगा कि ये क्या है, मुसन्ना है, यानी दो है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यफ। अब ये मुश्किल क्या है कि अलिफ और वाव और पेश एक साथ नहीं जाते। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या कर देंगे, जबर बना देंगे। अच्छा, इस पेश को हम क्या कर देंगे, फतहा। हाँ, इसको जबर बना देंगे। जैसे में लाम डिलीट हो जा रहा है और सम रीजन, यफ आ ला। ठीक है, और एक नून आता है जिसे नून एराबी कहते हैं। ठीक है, एराब का नून, यह क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये नून जो है, ये सिर्फ एराब बताने के लिए आता है। ठीक है, ये जो नून है, ये नून एराब बताने के लिए आता है, यानी ये रफा की हालत में है या नसब की हालत में है, इसको बताने के लिए आता है। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आप अपने जहन में रखें। ठीक है, यफआ लानी, यफआ लानी, दो लोग, दो मर्द काम करते हैं, यानी फेल मुजारे में दो काम करते हैं या करेंगे, तो यफालानी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमें, एक मिनट, इसी तरह अगर हमें दो से जायद के लिए बात कहनी है तो हम क्या कहेंगे, यफ आ लू। और हमारा कायदा क्या है कि जब हमें जमा बताना हो मुजक्कर के लिए तो हम कौन सा हर्फ लाते हैं, कौन सा लेटर लाते हैं, वाव। वाव को लाते हैं, वाव को लाते हैं। ठीक है। अच्छा, यफ आलू, यफ आलू, और इसके साथ अगर नून भी हमें लाना होगा। ठीक है, यफ आलूना, यानी नून, ये भी एराब वाला नून है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं ना एराब वाला नून, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप जहन में सिर्फ ये रखें कि किसी ने लिखा है अलिफ, अलिफ से क्या मुराद है, अस्मा फारूक, डिलीट हो गया, ओके। अच्छा, तो दो से जायद के लिए, यानी ये कई लोग ये काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए हम क्या कहेंगे, यफा लूना, यफा लूना। इसी तरह, अच्छा, अब यहां पर मुझे ये जरूरत पड़ रही है कि मुझे मुअन्नस गायब के लिए कहना है। मुअन्नस गायब के लिए, यानी वो करती है,
अभी तक हमने क्या कहा था, यफअलु वो करता है, अब हमें चाहिए वो करती है, वो करती है। ठीक है, यानी अब हमें मुअन्नस बताना है। अब मसला यहां आ गया, मसला यहां पर यह आया कि हमारे पास ये चार हैं। ठीक है, ये चार है जिनके जरिए से हमें हर सीगे को तैयार करना है, ये आप पकड़ लें। ठीक है, इन्हीं चार के जरिए से हमें हर सीगे को तैयार करना है। तो नहवी जो है ना, जो ग्रामेरियंस है, उनको यहाँ पर एक बड़ी परेशानी हुई है। ठीक है, कि अरबों के यहाँ यहाँ पर ये एक थोड़ा सा पेचीदा मसला है, और यही आपको अपने जहन में रखना है और इसको प्रैक्टिस के जरिए से आपको हल करना है। ठीक है, गौर से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मुअन्नस ये काम कर रही है, एक औरत ये काम करती है। मैं इसके लिए अरबी जुबान में क्या लिखूंगा, तफ हाँ लू। हाँ, अब ये क्या मसला हुआ, यहां पर अरबों के यहाँ जो तफ आलू यानी तुम करते हो, जो हमने पिछले वीक सीखा था ना, तफ आलू, ये सेम पैटर्न यूज होता है वो करती है के लिए। तफ आलू ये किसके लिए भी इस्तेमाल होता है, वो मुअन्नस करती है इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत नुमाया चीज है जो आपको जहन में रखना है। ठीक है, यानी आइडियली तफ आलू इस्तेमाल होता है तुम एक मुजक्कर करते हो, तफआलू तुम एक मुजक्कर करते हो, लेकिन अरबों के यहाँ तफआलू इसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि तुम एक मुअन्नस कर, सॉरी, वो एक मुअन्नस करती है। ठीक है, वो एक मुअन्नस करती है, तो ये दोनों पैटर्न सेम है। तो हमें पता कैसे चलेगा, सियाक व सिबाक से, यानी कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारी बात हो रही है या उस औरत की बात हो रही है जो यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी सी मैं और इस पर तफसील करूंगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझ लें कि एक मुअन्नस जो गायब है, इसके मुतालिक आपको अगर ये बताना है कि वो काम कर रही है, तो आप क्या कहेंगी, तफ आलू। एक गायब औरत और एक हाजिर मर्द के लिए सेम है, हाँ दोनों के लिए सेम है। जी आसमा फारूक, ठीक है, तो तफ आलू। इसी तरह अब मुझे बताना है कि तुम दो मुअन सॉरी वो दोनों मुअन्नस काम करती हैं, मुझे इसको मुसन्ना बनाना है, डुअल बनाना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तफ हाँ, ठीक उसी तरह, तफ लानी, तफ लानी, वो दोनों मुअन्नस करती हैं, वो दोनों मुअन्नस करती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी से, जैसे तफआलू से यफआलू से यफआलानी, तफआलू से तफआलानी। ठीक है, और अब मुझे अगर ये बताना है कि वो सारी औरतें ये काम करती हैं, वो सारी औरतें ये काम करती हैं, तो अब देखें क्या मसला है। अब यहां पर आप नो थोड़ा सा आप सोचेंगे कि ये क्या मसला है। इसको लिखा जाएगा यफ़अलना, यफ़अलना, यानी वो सारी औरतें काम करती हैं। अब आप मुझे पूछेंगी फिर से तफ़अलना क्यों नहीं लिखा गया, तो जवाब ये है कि यहां पर जो सबसे नुमाया चीज है ना, वो ये औरत वाला नून है, औरतों वाला नून। क्योंकि अरबों के पास एक नून ऐसा है जो ये बता सकता है कि ये औरतों के लिए है, इसीलिए उन्होंने यफ़अलु को ही ले लिया, और इसमें नून को जो है ना जमा की सूरत में, औरतों वाला जो जमा वाला नून था ना जो हम यूज कर रहे थे, इसमें देखिए फेल माजी में भी हमने इसको इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो, फेल माजी में भी हमने इस नून को यहाँ इस्तेमाल किया था, फाल ना, वो औरतें, वो उन औरतों ने किया, उन औरतों ने किया। तो इस वजह से इसी नून को यहां पर मुजारे के लिए भी यफ़अलना के साथ इस्तेमाल किया गया है, ना कि तफ़अलना। ठीक है, तो यहां पर यह आपको याद रखना है कि औरतों के लिए अगर वो गायब हों, तो आप अगर एक हो तो आप तफ़अलु कहेंगी, अगर दो हो तो तफ़अलानी कहेंगी, और अगर तीन हो तो तफ़अलना नहीं कहेंगी, क्या कहेंगी, यफ़अलना, यफ़अलना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये यफअलना क्यों, अगर आप ये याद रख लेना कि ये यफ
अल्लाह क्यों है यहाँ पे, तफअलना क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो नून है ये हमें खुद बता रहा है कि ये जमात है, औरतों की जमात है, इस वजह से हमें इस ता की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो फिर हम जो जिस तरह यफ़अलु है इसी को इस्तेमाल कर लेंगे और इसमें सिर्फ नून को लगा देंगे बस। लेकिन ये जो औरत वहां मौजूद नहीं है, इसके लिए यफ़अलु तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ना, और उनके पास और कोई तरीका भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इसको इस तरह ही रहने देते हैं, तफ़अलु। ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं में से इस्तेमाल करना है किसी को, तो हम यफ़अलु तो कर नहीं सकते, इस वजह से तफ़अलु कर लेंगे इस्तेमाल। ठीक है। और नफ़अलु अफ़अलु ये इतने खास हैं जमात के साथ और वाहिद के साथ कि इनको इस्तेमाल वो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने तफ़अलु के साथ ही अपने आप को मुक़य्यद कर लिया, यानी फिक्स कर लिया कि हम तफ़अलु ही कहेंगे। ठीक है, तफ़अलु, तफ़अलानी, लेकिन जमा की सूरत में यफ़अलना। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आई है तो फिर मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ ना, कंफ्यूजन है, परेशानी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये मैं इस तरह क्यों करा रहा हूं ना, ताकि आप अपने बोलचाल में भी ना आप समझे कि कब कौन सा सीगा लाना है। देखिए वो चार्ट आप याद जितना भी कर लें, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना बात करने की, तो आपको इन्हीं चीजों को याद रखना है। ठीक है। जब आपको बात लिखने या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, जब आपको इबारत पढ़ेंगी, तो आप वो पूरा सीगा थोड़ी ना आप याद करेंगी, फिर ऊपर से आप पढ़ते हुए आएंगी, यफालू यफालानी यफालूना तफालू तफ। तो वो आप नहीं करके आप इसको इस तरह याद रखने की कोशिश करें कि तफआलू ये गायब के लिए है और क्यों है। ठीक है, अगर आपने उसके रीजन को याद रखा ना, तो आप कभी भी नहीं गलती करेंगे इसको कहने में। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जमीरुल मुखातब, यानी अगर मेरे सामने कोई शख्स मौजूद हो तो मैं ऐसे कैसे मुखातब करूंगा, यानी तुम करते हो। तो ये एक तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर वो मुजक्कर है और सामने हमारे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये तो आसान है, ये हमने पहले ही से तैयार कर रखा है। ठीक है, तफ़अलु। इसी तरह अगर वो दो हों और वो काम हमारे सामने कर रहे हों तो हम क्या कहेंगे, तफ़अलानी। अच्छा, अब यहां पर आप गौर करेंगी, ये तफ़अलानी और ये तफ़अलानी, ये तफ़अलु और ये तफ़अलु बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। ठीक है, ये अरबी की एक बहुत अजीब सी चीज है। ठीक है, फिल मुजारे में। अच्छा, अब अगर दो से जायद हो हमारे सामने तो हम इसे क्या कहेंगे, तफ। हाँ, अब हम क्या लाएंगे, क्योंकि हमें जमात को बताना है, ये दो से जायद है तो हम वाव लाएंगे, तफ़अलू, और फिर एक नून अराबी आ जाएगा, तफ़अलूना, तफ़अलूना, तुम सब करते हो, तुम सब करते हो। ये मुजक्कर के लिए हो गया। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक औरत हो, ठीक है, एक औरत हो और हमें उन्हें मुखातब करना हो कि तुम करती हो, तुम करती हो, तो अब देखिए अरबों ने क्या किया, अरबों ने कहा, अच्छा, तफ़अलू के लिए, यानी तुम करते हो, मुजक्कर के लिए तो क्या है, तफ़अलू। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि ये औरत है। ठीक है, अब मसला ये है कि मैं यफ़अलू इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं नफ़अलू अफ़अलू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं तफ़अलू के साथ ही मुक़य्यद हूं, मुझे इसी को इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके आखिर में एक या को डाल दो, एक या को डाल दो, जो जो मुखातब औरत है ना इसको बताएगा, जो औरत मुखातब है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक या को लिख दो। ठीक है, या को लिख दो, और फिर इस या के मुनासिबत से इस पेश को क्या बना दो, क्योंकि या पेश के साथ नहीं जाता, या किसके साथ जाता है, या किसके साथ जाता है, फिर कौन, फिर जेर के कसरा के साथ या साथ। कसरा के साथ। ठीक है, तो उन्होंने ये किया और फिर एक नून एराबी इसके साथ लगा दिया, और एक नून एराबी इसके साथ लगा दिया, ये क्या बन गया, क्या बन गया ये, वाहिद मुन्नस हाजिर। अरे रुकैया, रुकैया चार्ट से बाहर आ जाओ, गिरदान से बाहर आ जाओ, तफ़अलीना बन गया।
ठीक है। सर मैं नींद में हूं ना, तो इसके लिए मेरा मैं तो दिमाग नहीं पूछा कि काम मैंने कर पूछा कि क्या बन गया, आप तो कह रही हैं वाहिद, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है वाह। रहा। असल में ना आज मैं क्लास नहीं करती, लेकिन मेरे को उठना पड़ा, मैं नींद में हूँ सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। वो मैं खिंचाई करता रहता हूँ। ठीक है चले। तो तफअलीना बन गया, यानी तुम करती हो के लिए क्या होगा? तफअलीना। ठीक है, तफअलीना। अच्छा, अब अगर मुझे ये कहना हो कि तुम दोनों करते हो, तुम दोनों औरतें करती हो, तो भी अरबों के यहाँ इसमें एक ही इस्तेमाल होता है, तफअलानी। इसमें कोई फर्क नहीं है, तफअलानी। यानी ये तफअलानी तुम दो मर्द करते हो और तुम दो औरतें करती हो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, यानी मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही है, तफअलानी। ठीक है, ये एक है। और एक मिनट, और अगर मुझे ये बताना है कि तुम सारी औरतें करती हो, यानी दो से जायद हैं, तो अब वही मसला है। तफ हाँ, जिस तरह हमने यफअलना किया था, यानी वो सारी औरतें करती हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? चूंकि मुखातब मेरे सामने मौजूद है, तो हम तफअल से मुखातब करेंगे। तफअल, 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 तफअल ना। देखिए हमारे पास नून जो है ना, जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए नून मौजूद है। ठीक है, औरतों वाला नून, नून नस्वा। जो बात नहीं कर रही है वो म्यूट कर लें, नॉइज आ रहा है। ठीक है, तफअलना, यानी तुम सारी औरतें करती हो, तुम सारी औरतें करती हो, तफअलना। ठीक है। अच्छा, अब ये मुकम्मल हो गया जमीरुल मुखातब। अब हम आ जाते हैं जमीरुल मुतकल्लिम। जमीरुल मुतकल्लिम यानी जो बात कर रहा है, और इसके लिए अरबों ने पहले से ही बना रखा है, अफ़अलु और नफ़अलु। अफ़अलु और नफ़अलु। अफ़अलु मैं करता हूं, और जमात की सूरत में नफ़अलु हम सब करते हैं। अच्छा, यहां तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इस तरीके से बात थोड़ी बहुत समझ आई है या नहीं आई। जाहिर है इसको आपको रिव्यू करना है, आपको रिकॉर्डिंग दोबारा से, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से सुने। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि क्लास में अगर किसी का कोई भी सवाल है, तो आप ये ना सोचे कि अच्छा सर कहेंगे कि जो ना वो फिर से मुझे बताना पड़ा है, फिर से मुझे समझाना पड़ा है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आए, आप पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, क्योंकि खास कर मसला तब आता है क्योंकि ये तफअलानी जो है ना, तफअलु तफअलानी, ये इतनी जगह है कि इंसान थोड़ा परेशान होता है कि ये क्या करा जाए। मतलब हर जगह तफअलु, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वाला तफअलु कौन सा वाला है? ठीक है, अगर मैं इसको ना, अब आपके सामने इसको अगर मैं इस तरह चार्ट में डाल दूं, तो आप देखेंगी, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा अगर करने के बाद आप देखेंगी कि वाहिद मुसन्ना जमा, मुजक्कर गायब के लिए यफालू, मुसन्ना के लिए यफालानी, जमा के लिए यफालूना, मुअन्नस गायब। ठीक है, मुअन्नस गायब, मुअन्नस गायब तफालू, देखिए तफालू है गायब के लिए, और दो के लिए, दो गायब के लिए, और अगर हो तो तफालानी, और फिर यहाँ यफालना। मुखातब के लिए तफालू, अगर दो हो तो तफालानी, और अगर दो से जायद हो तो तफालूना। ठीक है, इसी तरह अगर एक मुखातब औरत हो तो तफआलीना, दो हो तो तफआलानी, और जमा की सूरत में तफअलना। यहाँ पर यफअलना और यहाँ पर तफअलना, और मुतकल्लिम की सूरत में अफअलु, और जमा की सूरत में नफअलु। तो इसमें अगर आप गौर करें, देखिए ये तफअलु तफअलु कितनी जगह है। ये देखिए यहाँ यहाँ पर एक तफअलु है। ठीक है, यहाँ पर एक तफअलु है, फिर इसी तरह यहाँ पर तफअलानी है, यहाँ पर तफअलानी है, यहाँ पर तफअलानी है। ठीक है, तो इतने सारे तफअलानी के सूरत में आप, लाजिमी बात है कि आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपके सामने कोई इस तरह लिख दे ना, तख्तुबानी, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा है ये।
यानी किसकी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, तुम दो शख्स की बात हो रही है, ठीक है, या फिर उस मुअन्नस की बात हो रही है, जो दो मुअन्नस जो यहाँ गायब हैं उनकी बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई तफअलु सिर्फ लिख दे कि तफअलु, तो आप नहीं बता सकती कि ये तुम कर रहे हो उसकी बात हो रही है, कि या वो मुअन्नस जो यहाँ मौजूद नहीं है उसकी बात हो रही है कि वो करती है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा। जब भी आप कोई इबारत या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ें अरबी में, तो आप ये देखना होगा कि बात किस अंदाज में हो रही है। यानी गायब की बात हो रही है, यानी किसी के मुतालिक आप बात करते करते अगर आप ये कह देना तफ़अलु, तो इससे समझ में ये आएगा कि वो औरत की बात हो रही है जो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे अगर मुखातब हूँ, मैं आपके मुतालिक कुछ कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप करते हैं, ठीक है, तो ये फिर तफ़अलु ये बताएगा कि आपसे मुखातब है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट से सारी बातें क्लियर होती हैं अरबी जुबान में, ठीक है। खासकर फेल मुजारे, फेल मुजारे में ये बहुत अहम चीज है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं अभी तक, या कुछ लोग सो चुके हैं अभी तक? कुछ लोग सो तो नहीं गए ना? ठीक है, मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह सो गए हैं मतलब, अच्छा, ठीक है, तो ही गए फिर तो, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, ठीक है। बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आपने जरूर इसको पढ़ा है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर इसको पढ़ा है, किसी किताब में देखा है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको ये बात जरा परेशान करे, ठीक है। इसलिए गौर से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप मुझे लिख कर देना के लिए कहें तो मैं लिख कर भी दे सकता हूं कि मैंने सही बताया है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई एराब की किताब या फिर आप खासकर पुराने जमाने के उलमा की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको यही चीजें वहां दिखेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, और वो क्या है कि जमीर फेल माजी और मुजारे में कौन सी होती है। फेल माजी और फेल मुजारे में जमीर कहाँ मौजूद होता है, और उस जमीर को क्या कहते हैं, और वो जमीर कौन सी है, ठीक है। फेल माजी में और फेल मुजारे में जमायर कौन कौन से छुपे होते हैं, ठीक है, या सामने होते हैं, और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और किस नाम से इनको अदा किया जाता है, ठीक है। गौर से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास इस क्लास में 6 मिनट है, अगर क्लास रुक जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें, और फिर अगर मुझे लगता है कि जवाब सही या गलत है, तो मैं इसे करेक्ट करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ये जवाब सही या गलत है, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? जी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फेल माजी में फ़अला, उसने किया। फेल माजी में फ़अला, उसने किया। यहां पर सबसे पहले आपको यह बताना है कि जमीर कौन सी है। हुआ। जी, कौन सा कहा आपने? हुआ। ठीक है, हुआ की जमीर है, ये जवाब सही है। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर यह है कि ये जमीर मुत्तसिल है या मुनफसिल है, यानी अटैच है या डिटैच्ड है। मुनफसिल। मुनफसिल है यानी डिटैच है, आप कह रही हैं, अलग है। अच्छा, और कोई जवाब? यानी ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर था नहीं, ये मैंने लिखा है कि इसमें जमीर कौन सी है, ठीक है। फाला में जमीर हुआ की है, और आप कह रहे हैं कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल। आप लोगों ने कहा कि मुनफसिल है यानी अलग है। मेरा जवाब ये है कि ना ये मुनफसिल है और ना ही मुत्तसिल है। क्यों? ना ही ये मुनफसिल है, ना ही ये मुत्तसिल है, क्यों?
ये मुस्ततिर है, छुपा हुआ है ये, इसके लिए। हाँ, ये जमीर आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे बताओगे कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल। जमीर दिखनी चाहिए, मुस्ततिर कहते हैं छुपी हुई जमीर को। ठीक है, जो चीज जी। छुपी हुई है। हाँ, ये तो पिछले वीक बताया था, इसलिए तो मैं देख रहा था ना कि किसको याद है। ठीक है, तो जो चीज दिखे ना, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये मुत्तसिल है या मुनफसिल है, ये छुपी हुई जमीर है। इसे अज्यूम करना पड़ता है। इसको कहते हैं तकदीर, यानी अजम्पशन। हम अजम्पशन करते हैं कि यहां पर एक जमीर छुपी हुई है, जिसे, जो जमीर कौन सी है, हुआ की जमीर है। हुआ की जमीर है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे। अब आते हैं अगले पे। फ़अला। फ़अला में कौन सी जमीर है, यानी वो दोनों अलिफ। करते हैं। हाँ हाँ। अलिफ। हुमा, कुछ ने कहा है हुमा। तैयबा ने कहा है हुमा। और अस्मा इमरान ने कहा है हुमा। अस्मा फारूक ने भी कहा है हुमा। सबने लगता है आज एक ही चाय पी है। तो आप लोग मिलजुल कर आए लगता है। अच्छा, जवाब है अलिफ। किया। ठीक है। कि वो दिख रहा है ना सर, अलिफ तो दिख रहा है ना, इसके लिए अलिफ है। हाँ, अलिफ। अलिफ, यहां पर जो है, ये जो अलिफ है ना, अलिफ, यही जमीर है। इस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफुल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फारिका। अलिफुल। फारिका। फारिका। कहाँ? अलिफुल फारिका। फर्क नहीं। करने वाला अलिफ। नहीं। अच्छा। अलिफुल इस्नैन। दो अच्छा अच्छा, बताने वाला अलिफ। याद आया। अलिफुल इस्नैन कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक अलिफ है। ठीक है, एक अलिफ है यहाँ पर, जो जमीर है। ठीक है, और ये कौन, इसका नाम क्या है इस अलिफ का? अलिफुल इस्नैन, दो बताने वाला जमीर। ठीक है, तो ये इसमें जमीर है, और ये जमीर मुस्ततिर है? नहीं, मुस्ततिर नहीं है, छुपी हुई जमीर नहीं है। ये क्या है? जमीर मुत्तसिल। ये इसके साथ लगी हुई है, इस फेल के साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, और ये कौन से हालत में है? ये जो जमीर है कौन सी हालत में है? रफा, नसब, जर। रफा। रफा की हालत में। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने क्या, हम क्या कहते हैं, वो दोनों, उन दोनों ने किया। तो यहाँ पर फाइल कौन है, काम कौन कर रहा है? वो दोनों। वो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो अलिफ है ना, ये उस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इस अलिफ को अलिफुल इस्नैन कहते हैं। और ये कौन सी जमीर है? जमीर मुत्तसिल। और कौन सी हालत में है? रफा की हालत में। रफा की हालत में, ठीक है। अब 1 मिनट से कम रह गया हमारे पास। इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।